अमेरिका के इतिहास को पढ़िए। वो दुनिया में सारे देशों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वह कभी नहीं चाहता कि दुनिया में कोई ऐसा देश हो जो मेरी बात न माने। तरक्की करे वो देश, लेकिन मेरे हद में रह के करे। अमेरिका को भारत से प्यार नहीं। जो थोड़ी बहुत अमेरिका मदद करता है उसके दो बड़े कारण हैं। एक, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, 140 करोड़ लोगों का बाजार, जिसके कारण अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां या तो भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है या इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसके कारण अमेरिका का भारत में इंटरेस्ट है, वो है चाइना। अमेरिका को यह लगता है कि भारत का मजबूत होना कुछ मायने में अमेरिका के लिए फायदेमंद है, क्योंकि एशिया में कोई ऐसी कंट्री है अगर चीन के दबदबे को कम कर सकता है या टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। अमेरिका रूस और चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन अमेरिका यह नहीं चाहता कि भारत इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए या मेरी बात न माने, जैसा कि मोदी काल में हुआ है। भारत पर लाख दबाव बनाने के बावजूद, पूरी यूरोप के विरोध के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना नहीं छोड़ा और खुले तौर पर यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने डटकर उनके मुंह पर यूरोप और अमेरिका को जवाब दिया। लेकिन आज अमेरिका और चाइना हमारी पड़ोसियों की तरह हम पे बुरी नजर डाले हुए है, क्योंकि अमेरिका और चाइना को पता है कि भारत को हर हाल में रोकना होगा और अस्थिर करना होगा। इसलिए उसने भारत के अंदर बैठे आधे मोर्चे पे जो दुश्मन हैं उन पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। जिस तेजी से भारत आर्थिक तरक्की कर रहा है, जो भारत का विकास दर है, उससे चाइना को भी डर लगने लगा है। विश्व की सारी बड़ी कंपनियां अब धीरे धीरे चीन से निकलकर भारत में निवेश करना चाहती हैं और अपने प्रोडक्ट का निर्माण भारत से करना चाहती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एप्पल फोन है। एप्पल ने अनाउंस किया है कि उसका आईफोन 16 का निर्माण भारत से होगा, जिसे लेकर चीन में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। इसलिए चीन कभी मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान के माध्यम से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। आतंकवाद भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और भारत हमेशा उसके खिलाफ जंग में रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से काफी हद तक शांति आ गई थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद फिर से अपना सर उठाने लगा है और हमारे वीर सैनिकों को आए दिन शहीद होना पड़ रहा है। भारत को अस्थिर करने के लिए आए दिन घटनाक्रम पे गौर कीजिए और सारी कड़ियों को जोड़कर समझिए कि भारत के साथ कैसी साजिश चल रही है और भारत कैसे एक जंग में है या नहीं है। अचानक अमेरिका के डिप्लोमेट्स भारत में उन सारे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत सरकार के विरोध में खड़े हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल विचारधारा के लोग हों या उनसे प्रभावित पत्रकार हों या आंदोलनजीवी हों, किसान के नाम पर खेलने वाले व्यापारी किसान हों या धर्म के नाम पर खेलने वाले मुसलमान नेता हों, सभी से अमेरिका के डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं। कुछ अखबारों में यह खबर छपी थी कि अमेरिका दूतावास में किसान नेताओं को चाय पर बुलाया है। सोचिए, अमेरिकन डेलीगेट्स को उन्हें बुलाकर क्या चर्चा करनी होगी। चर्चा उन्हीं से क्यों करनी है जो भारत सरकार के विरोध में खड़े हैं। अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये सारे सवाल अपने आप में संदेह खड़ा करते हैं। अभी तक मैंने आपको सारी बातें बाहरी ताकतों के बारे में बताया जो हमें समय समय पे दिखाई और सुनाई देते हैं। मैं आपका ध्यान उन शक्तियों की तरफ दिला रहा हूं जो दीमक की तरह हमारे देश के अंदर बैठे हैं और भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, जो दिखाई और सुनाई कम देते हैं लेकिन बर्बाद भारत को ज्यादा कर रहे हैं। तथ्यम को आपके प्यार और सहयोग का इंतजार रहेगा। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि अगर आपको हमारे बताए हुए तथ्य अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर अपना प्यार दें। नमस्कार।